रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शशि एक बहुत ही सुंदर और लंबी चोटी वाली लड़की थी, जिसके मोटे घने लंबे बाल देखकर लोग अक्सर उसकी तारीफें किया करते थे, तो कभी उससे जला भी करते थे। ऐसे ही एक दिन वो हाथ में आरती की थाली लिए मंदिर से वापस लौट रही होती है। मंदिर एक खंडर सी जगह के पास था, जहाँ पर खाई भी थी। शशि चल ही रही होती है कि उसे अचानक एक आवाज सुनाई देती है। हेल्प हेल्प प्लीज, कोई मुझे बचाओ, मैं यहाँ फंसी हुई हूँ। शशि उस आवाज को सुनते सुनते खाई की तरफ पहुँच जाती है और वहाँ अच्छे से चारों तरफ देखकर खुद से बोलती है, यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा, शायद मुझे वहम हो गया होगा। प्लीज कोई मुझे बचाओ, वरना मैं गिर जाऊंगी, प्लीज। वो आवाज फिर से आई। इसका मतलब सच में कोई मुश्किल में है, मुझे देखना ही होगा। आवाज सुनकर शशि खाई की तरफ फिर से जाती है। झुककर नीचे की तरफ देखती है तो एक लड़की पेड़ की डाली के सहारे लटकी होती है। उसकी जान बचाने के लिए वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है। सुनो, मैं तुम्हें बचाने आई हूँ, मेरा हाथ पकड़ो। नहीं पहुँच पा रहा, प्लीज मुझे बचा लीजिए, मैं मरना नहीं चाहती। हाँ, ऐसी बात नहीं बनेगी। मुझे कोई बड़ी और मोटी चीज चाहिए, लेकिन यहाँ तो कोई रस्सी भी नहीं दिख रही। आइडिया, मेरी चोटी रस्सी का काम करेगी अब। शशि बेटा, आज तुझे किसी की जान बचानी है। सुनो, मेरी चोटी कस के पकड़ो और ऊपर आ जाओ। मैं तुम्हें खींचती हूँ ऊपर की तरफ, जोर से पकड़ना। शशि इतना कहकर अपनी एड़ी चोटी के बल से उस लड़की को बचा ही लेती है और फिर उससे बोलती है, तुम ठीक तो हो और यहाँ कैसे पहुँच गई? थैंक यू, अगर आप टाइम पर नहीं आती तो मेरी तो टाई फिस हो जाती। ऐसे कैसे? इसीलिए मुझे भगवान जी ने तुम्हें बचाने के लिए भेज दिया। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है वैसे? जी मेरा नाम स्वाति है। और मेरा नाम शशि है। आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ। इतना कहकर शशि स्वाति को उसके घर छोड़ देती है और वापस अपने घर की तरफ जा रही होती है कि तभी रास्ते में उसकी टक्कर एक बाइक वाले लड़के से होती है। दोनों अपने कपड़े साफ करते हैं और हेलमेट पहने हुए उस लड़के एल्विश को शशि सुनाते हुए बोलती है, अरे दिखाई नहीं देता क्या? अंधे होकर गाड़ी चला रहे हो? शर्म नहीं आती तुमको? इतनी तेज ठोकर मार दी मेरी स्कूटी को। ओह एक्सक्यूज मी, फर्स्टली पहले तुम देखकर चलाओ, जो सामने से आकर अचानक से ठोक दी मुझे और तुम्हारी वजह से चोट भी लग गई मुझे। अपनी गलती तो दिख नहीं रही, खुद कैसे चला रहे थे? वो तो शुक्र है ज्यादा सीरियस चोट नहीं आई, वरना मैं तो। क्या हुआ? अब क्यों बोलती बंद हो गई तुम्हारी? सही कहा है, लड़कियों को कुछ भी चलाने के लिए दो तो चलाती बाद में है और ठोकती पहले है। एक्सक्यूज मी, कहाँ खो गई तुम? हटाओ स्कूटी अपनी। हाय, ये लड़का कितना हॉट है, मेरा तो दिल आ गया इस पर। हे भोलेनाथ, इस लड़के के साथ मेरी सेटिंग करवा दो। ओ हेलो, कहाँ खो गई तुम? कोई नहीं, सॉरी जी, मेरी गलती है, मैं अचानक से आ गई आपके सामने। कोई बात नहीं जी। मुझे चोट लग गई, क्या आप मुझे डॉक्टर के पास लेके चलेंगे? मुझसे ना स्कूटी अब चलेगी नहीं, प्लीज। एल्विश उसकी स्कूटी को साइड कर देता है और उसे अपनी बाइक पर बिठाकर डॉक्टर के पास ले जाता है, जहां डॉक्टर शशि के हाथ पर पट्टी बांध देते हैं और उसे दवाई दे देते हैं। जिसके बाद वो दोनों बाहर आते हैं और शशि बोलती है, अरे आपको भी तो चोट आई है, आपने दवाई क्यों नहीं ली डॉक्टर से? अरे कोई नहीं, छोटी मोटी खरोच तो लगती रहती हैं। एक बात कहूँ, आप मारोगी तो नहीं? नहीं नहीं, बोलिए आप। आप बहुत सुंदर हैं और आपकी चोटी सच में बहुत बड़ी है। आई लाइक इट। सॉरी, ऐसा कहा मैंने, लेकिन ना मुझे वो लड़कियां बहुत पसंद है जिनके लंबे बाल होते हैं और लंबी चोटियां होती हैं। मुझसे रुका नहीं गया, इसलिए बोल दिया आपको। अरे कोई नहीं, मुझे अच्छा लगा ये सुन के। क्या हम दोनों कहीं खाकर बात कर सकते हैं? वो क्या है ना, मैं सुबह से मंदिर गई हुई थी तो मैंने कुछ नहीं खाया। जी जरूर। इतना कहकर दोनों कैफे जाते हैं और कुछ स्नैक्स खाते हैं। समय गुजरता जाता है और एक दिन शशि मार्केट में कुछ सामान ले रही होती है कि तभी एक बुढ़िया कविता को बाइक वाला टक्कर मारकर वहाँ से चला जाता है और शशि
उसकी मदद करते हुए उससे कहती है, आंटी जी आप ठीक तो है ना? ज्यादा चोट तो नहीं आई? अरे बेटा चोट लग गई मुझे। वो बाइक वाला बड़ी ही जोर से मार के भाग गया मुझे। अगर मेरा बेटा होता ना फिर बताता उसे। आंटी आप साइड में बैठो, मैं उन बाइक वालों को बता कर आती हूँ। शशि अपनी स्कूटी पर सवार होकर उन बाइक वालों के पास जाती है और थोड़ा आगे अचानक से ही उन पर अपनी लंबी सी चोटी से वार करती है, जिससे बाइक वाले का बैलेंस बिगड़ता है और वो गिर जाता है। जिसके बाद शशि उन दोनों को बहुत लात और घूंसे मारती है और फिर बोलती है, आगे से किसी ओल्ड लेडीज के साथ में ऐसा किया ना तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा करने से पहले अपनी माँ बहन को जरूर याद कर लेना। चलो दफा हो जाओ यहाँ से, और हाँ आंटी जी से माफी मांगो। वो दोनों बाइकर्स उन आंटी के पास जाकर उनसे माफी मांगते हैं। शुक्रिया बेटा, तूने अच्छा सबक सिखाया उन्हें। आंटी जी ऐसे लोगों को सीधा करना आता है मुझे, वो भी अच्छे से। इतना कहकर शशि वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर कविता का बेटा एल्विश आ जाता है और अपनी माँ को देखकर उससे पूछता है, अरे माँ, आपके हाथों में एक खरोच कैसी? अरे बेटा वो एक बाइक वाला मुझे मार के चला गया, लेकिन एक लंबी चोटी वाली लड़की ने मुझे संभाला और उन बाइक वालों की ऐसी कुटाई करी कि उनके होश ठिकाने आ गए। मुझे वो लड़की बहुत पसंद है बेटा, तू उसे मेरे घर की बहू बना दे बेटा। कहीं ये शशि तो नहीं? पसंद तो मुझे भी है। माँ, आप उस लड़की के पीछे ले चलो, थैंक्स करना चाहिए हमें उनका। इतना सुनकर कविता मार्केट में उस लड़की का पीछा करने लगती है। साथ ही एल्विश भी उसके पीछे पीछे चला जाता है और वो कंफर्म हो जाता है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि शशि ही है। वक्त बीतता है और कुछ दिन में ही कविता अपने बेटे के लिए शशि की मम्मी रोहिणी से उसका हाथ अपने बेटे के लिए मांग लेती है और अगले 2 महीनों बाद में दोनों की बड़ी ही धूमधाम से शादी संपन्न हो जाती है। ऐसे ही एक दिन एल्विश शशि को एक थी डायन मूवी दिखाने के लिए थिएटर में ले जाता है। वहाँ से वापस आने के बाद एल्विश बहुत ज्यादा डरा होता है और घर जाकर अपने कमरे में चादर सर पर ओढ़कर बैठकर बोलता है, उस मूवी को देखकर कहीं सच में वो डायन यहाँ आ गई तो मैं क्या करूँगा? वो ऐसा बोलता ही है कि कमरे की लाइट अचानक से जलने और बुझने लगती है और तभी एक औरत अंधेरे में मोमबत्ती लिए बैक साइड से खड़ी होती है और उसकी खूब लंबी चोटी सांप की तरह हवा में लहरा रही होती है। ये देखकर वो डरने लगता है और उससे कहता है, कौन हो तुम? कहीं तुम वही चोटी वाली डायन तो नहीं? हाँ सही पहचाना तुमने मुझे बुलाया था ना, लो मैं आ गई। मैंने? अरे मैं तुम्हें क्यों बुलाऊंगा? मैंने नहीं बुलाया तुम्हें, छोड़ दो मुझे। तुम मेरी शशि की बॉडी में क्यों आ गई? क्योंकि इसकी चोटी बहुत लंबी है और इससे मुझे कई नई शक्तियाँ मिलेगी। अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। जैसे ही डायन उसकी तरफ खंजर लेकर बढ़ती है तो एक रोशनी आती है और तभी डर के मारे एल्विश वहीं पर ही बेहोश हो जाता है और लाइट जलाकर शशि बोलती है, अरे ये तो डर गए। मैं तो मजाक कर रही थी इनसे मूवी देखने के बाद, लेकिन ये तो ज्यादा ही डर गए। कोई बात नहीं, ये जग जाएंगे तो मैं इन्हें सच बता दूंगी कि ये मैं ही थी। एल्विश नींद में उसकी सारी बातें सुन लेता है। अगली रात को एल्विश भूत बनकर उसके सामने आता है, साथ ही उसकी चोटी काट देता है, जिसके बाद शशि बहुत रोने लगती है। तभी लाइट जलाकर एल्विश उससे बोलता है, अब फिर कभी डराओगी अपनी लंबी चोटी से? अब तो कट गई तुम्हारी चोटी। तो इस सब में मेरी प्यारी सी चोटी को काटना जरूरी था? अब ज्यादा रो मत, तुम्हारी चोटी नहीं काटी। मेरे हाथ में जो है ये नकली बाल हैं, अपने बाल देखो पहले सही से। इस तरह दोनों एक दूसरे को गले लगाकर एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं और ऐसे ही खुशी खुशी अपनी जिंदगी में रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।